एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी टाइम नर्सिंग। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जो हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ पर कॉम्पिटिटिव पर्पस से स्टडी कर रहे हैं, तो मेनली यहाँ पर हम उसी चीज को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार जो नर्सिंग के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके अंदर रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम वही सब डिस्कस करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स की, तो जैसे ही नाम से पता चल रहा है कि एंटी डिप्रेसेंट मींस डिप्रेशन के अंदर जो मतलब डिप्रेशन की कंडीशन के अंदर जो ड्रग्स दी जा रही है उनको बोला है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। ठीक है, अब एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जो होती है इनको थाइमोलेप्टिक्स भी बोला जाता है। ठीक है, थाइमोलेप्टिक्स भी बोला जाता है। अब क्या होता है कि डिप्रेशन की कंडीशन के अंदर पेशेंट का मूड कैसा होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती है वो क्या होती है, मूड एलिवेटर होती है। ठीक है, मींस मूड को क्या करती हैं, ये बढ़ाती हैं। ठीक है, मूड को इंक्रीज करती है। अब ये जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती है ये क्या करती हैं, बॉडी के अंदर सेरोटोनिन और एक है नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, इन दोनों के लेवल को क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं। ठीक है, तो एंटी डिप्रेसेंट क्या करती हैं, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन इन दोनों के लेवल को क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं। ठीक है, और नाम से ही पता चल रहा है कि एंटी डिप्रेसेंट है तो किसके अंदर यूज होता है, यूज इन डिप्रेशन। ठीक है, कि कौन सी कंडीशन के अंदर, डिप्रेशन की कंडीशन में इसको यूज करेंगे। तो देखिए, अगर हम ड्रग्स की बात करें तो मेनली जो एंटी डिप्रेसेंट है उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है। फर्स्ट है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जिसको बोला जाता है टीसीए। ठीक है, टीसीए भी बोला जाता है। सेकेंड आती है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स। ठीक है, जिनको बोला जाता है एसएसआरआई। फिर थर्ड होती है मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर जिनको बोलते हैं हम माओ। ठीक है, और फोर्थ आती है टेट्रासाइक्लिन। ये चारों ड्रग्स जो होती है वो किसके अंदर यूज करी जाती है, वो करी जाती है एज अ एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जिसको हमने बोला टीसीएस। ठीक है, अगर हम बात करें कि टीसीए के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स है जिनको यूज किया जाता है या कौन कौन सी ड्रग्स उसके अंदर आती है, तो टीसीए के अंदर मेनली जो होती है वो 4 ड्रग होती हैं। ठीक है, वो 4 ड्रग कौन कौन सी होती है, सबसे पहली होती है ट्रिमीप्रामिन। ठीक है, कौन सी होगी, ट्रिमीप्रामिन। ठीक है, सेकेंड इसके अंदर आएगी अमाइन ट्रिप्टालिन। सेकेंड होगी इसके अंदर अमाइन ट्रिप्टालिन। जो थर्ड इसके अंदर ड्रग आती है वो आती है इमीप्रामिन, इमीप्रामिन। और जो फोर्थ ड्रग इसके अंदर इंक्लूड करी गई है वो है नॉरट्रिप्टालिन। ये है नॉरट्रिप्टालिन। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बोलेंगे अरे इसको हम लर्न कैसे करेंगे, तो एक छोटी सी ट्रिक है उसको ध्यान रखना, ट्रेन। ठीक है, इसको ट्रेन के नाम से आप लर्न कर सकते हैं। टी आर से हो जाएगा ट्रिमीप्रामिन, ए से होगा अमाइन ट्रिप्टालिन, आई से हो जाएगा इमीप्रामिन और एन से हो जाएगा नॉरट्रिप्टालिन। ठीक है, इस तरह से हमने चारों ड्रग्स को देख लिया। अब देखिए, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इमीप्रामिन की, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इमीप्रामिन ड्रग की। तो ये थोड़ा सा हम सब इस ड्रग से क्या है, फेमिलियर है। इमीप्रामिन जो होता है इसका इफेक्ट जो होता है वो कब स्टार्ट होता है, इनिशिएशन के 2 से 3 वीक बाद। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं शोज इफेक्ट आफ्टर 2 to 3 weeks of initiation। मीन्स ड्रग की स्टार्ट करने के 2 से
3 वीक बाद इसका क्या होता है, इफेक्ट आना शुरू होता है, मीन्स ये स्लो वर्क करती है। ठीक है, ये जो होती है इमिप्रामिन, ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है। अब किसके अंदर होती है, ये होती है नॉक्चुरल एन्यूरेसिस की कंडीशन के अंदर। ठीक है, बेड वेटिंग की जो कंडीशन होती है बच्चों के अंदर, उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ठीक है, और देखिए जो इमिप्रामिन होता है ये क्या करता है, ग्लूकोमा करवाता है। ठीक है, ये क्या करवाता है, ग्लूकोमा की कंडीशन को अराइज करता है। तो ये थोड़ी सी बातें किससे रिलेटेड है, इमिप्रामिन से। ठीक है, अब हम देखो इसके अंदर एक और ड्रग यूज होती है। ठीक है, वो है क्लोमिप्रामिन। क्लोमिप्रामिन, ठीक है, तो अगर हम क्लोमिप्रामिन को थोड़ा सा देखें तो क्लोमिप्रामिन जो होती है ये यूज करी जाती है एक तो ओसीडी की ट्रीटमेंट के लिए। ओसीडी क्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, इसके अंदर क्या यूज करी जाती है, एक तो क्लोमिप्रामिन यूज करी जाती है। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पे जो टीसीए है उसके साइड इफेक्ट की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें हम, टोटली जितनी भी ट्राईसाइक्लिक के अंदर आ रही है टीसीए के अंदर, तो उसके साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर हम देखते हैं साइड इफेक्ट्स। ठीक है, और साइड इफेक्ट्स किसके देख रहे हैं हम यहाँ पे, टीसीए के। तो इसके अंदर सबसे मेन जो होता है वो होता है वेट गेन। ठीक है, क्या होता है, एक तो होगा वेट गेन, मीन्स हम बोल सकते हैं हाइपर लिपिडीमिया की कंडीशन होती है। ठीक है, एक उसके अंदर आता है सेडेशन। ठीक है, ये भी साइड इफेक्ट होता है, और एक इसका साइड इफेक्ट होता है कन्वल्शन। ठीक है, अब अगर सडेशन और कन्वर्शन की बात करें तो ये होता है लॉन्ग टर्म, अगर हम टीसीएस का यूज करते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म यूज के अंदर क्या होता है, सडेशन और कन्वर्शन की कंडीशन है। ठीक है, बट मेन वेट गेन भी है, और एक और कंडीशन ये अराइज करता है वो है टेकीकार्डिया। ठीक है, क्या करता है ये, टेकीकार्डिया की कंडीशंस को भी अराइज करता है। ठीक है, किससे होती है ये, टीसीए से होती है। अच्छा, एक और चीज देखें कि टीसीए जो होती है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। ठीक है, टीसीए क्या होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, और कौन सी कंडीशन के अंदर होते हैं, देखिए एक तो हमने देखा कि ये क्या करता है, ग्लूकोमा करता है, तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा किसके अंदर, ग्लूकोमा की कंडीशन के अंदर तो होगा ही। ठीक है, और एक और होगा ये एमआई की कंडीशन, जो मायोकार्डियल इंफाक्शन की कंडीशन होगी उसके अंदर भी टीसीए क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ठीक है, मींस एसएसआरआई की अगर बात करें तो एसएसआरआई के अंदर जो ड्रग्स इंक्लूड करी है वो कौन कौन सी ड्रग्स है, उसके अंदर एक आती है फ्लुक्सिटिन। ठीक है, इसके अंदर आएगी, एक तो आएगी फ्लुक्सिटिन, एक ड्रग है इसके अंदर सर्टेलिन, सर्टेरेलिन। ठीक है, एक इसके अंदर इंक्लूड करा गया है सिटालोप्राम। सिटालोप्राम, ये मेनली 3 ड्रग जो है इनको इंक्लूड करा गया है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें इन सारी ड्रग्स की, कौन सी एसएसआरआई की बात करें, तो ये जो ड्रग्स होती हैं ये बहुत ज्यादा अफेक्टिव होती है, या फिर इनको बोला जाता है बेस्ट ड्रग्स। ठीक है, अब इनको बेस्ट ड्रग्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके कोई भी लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, मीन्स क्या है, नो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट, इसलिए बेस्ट ड्रग्स होती हैं। ठीक है, इसलिए ये यूज करी जाती है ज्यादा वाइडली। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें सर्टेलिन की, ठीक है, कौन सी बात करें हम, सर्टेलिन की बात करें, तो इसमें पेशेंट को एडवाइस करा जाता है कि उसे ये मेडिसिन सेम टाइम पर लेनी है। ठीक है, अब सेम टाइम मतलब कि जैसे कि अगर उसने आज मॉर्निंग में 10 AM पे अगर ये ड्रग ली है, ठीक है, तो कल भी उसको 10 AM पे ही लेनी है। ठीक है, एक तो ये सेम टाइम वाला ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसीलिए बता रही हूँ, ये एग्जाम के अंदर ये पूछा हुआ है कि सर्टेलिन जो है उसके अंदर पेशेंट को एडवाइस करा जाता है कि उसे सेम टाइम पे ही ये
लेनी है ताकि वो क्या हो सके, इफेक्टिव। ठीक है, उसकी इफेक्टिविटी के लिए, इफेक्टिव रहने के लिए। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पे फ्लुक्सिटीन की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, फ्लुक्सिटीन की बात करते हैं। तो जितने भी न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स है ना, ठीक है, जितने भी न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसके अंदर फ्लुक्सिटीन को दिया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ उसको कहाँ दिया जाता है, चाइल्डहुड डिप्रेशन के अंदर भी दिया जाता है। ठीक है, कौन सी, एक तो न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर देंगे, फिर देंगे हम चाइल्डहुड डिप्रेशन की कंडीशन के अंदर। ठीक है, अब ये क्या करती है, अपना इफेक्ट कब शो करती है, आफ्टर द शोज इफेक्ट आफ्टर द 3 वीक्स। ये 3 वीक के बाद में अपना इफेक्ट शो करना स्टार्ट करती है। ठीक है, और ये एक तरह की नॉन सडेटिव ड्रग है, मीन्स इससे पेशेंट को सडेशन नहीं होगा, उससे पेशेंट को नींद नहीं आएगी, किससे, फ्लुक्सिटीन से होगी। ठीक है, अगर हम बात करें SSRI के साइड इफेक्ट की, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं साइड इफेक्ट्स की। तो इसके अंदर कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हो गया नोजिया वोमिटिंग। ठीक है, कौन से होंगे, नोजिया वोमिटिंग हो जाएगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा डायरिया की कंडीशन अराइज हो जाएगी। ठीक है, इसके एज सच इतने ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला गया है, बेस्ट ड्रग्स बोला जाता है। और इसीलिए क्या बोला जाता है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो होती है, ये बेस्ट होती है, इसलिए इसको मोस्ट फ्रिक्वेंटली भी यूज किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर्स, मीन्स हम माओ इनिबिटर्स की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम माओ इनिबिटर्स की बात करें तो उसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स को इंक्लूड करा गया है, उसके अंदर आता है, एक आता है मेक्लिबिमाइड। ठीक है, एक आता है मेक्लिबिमाइड, एक इसके अंदर आती है सेलेगिलिन। क्या होती है, सेलेगिलिन। ठीक है, और आइसोकार्बोक्साइड, कार्बोक्साजाइड। ठीक है, और फेनेल्जिन, ये सारी ड्रग्स किसके अंदर आ गई है, माओ इनिबिटर्स के अंदर आती है। ठीक है, माओ इनिबिटर्स क्या है, मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जो माओ होता है, मींस क्या होता है, माओ क्या है, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज। यहाँ पे इनिबिटर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम माओ की ही बात कर रहे हैं। ये माओ जो होता है एक प्रोटीन, ठीक है, एक प्रोटीन होता है टायरामिन। ठीक है, ये क्या करता है, टायरामिन प्रोटीन जो होता है उसके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ठीक है, किसमें करता है, हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, हेल्प इन प्रोटीन टायरामिन के मेटाबॉलिज्म के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, अब टायरामिन जो होता है वो किस किस के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे कि हो गया वाइन, जैसे कि चीज। ठीक है, और किस किस के अंदर होता है, बनाना, चॉकलेट, कॉफी, इन सब के अंदर टायरामिन प्रोटीन होता है। ठीक है, चॉकलेट हो गया, कॉफी हो गया, इन सब के अंदर क्या होगा, टायरामिन होता है। ठीक है, तो अगर हम क्या देंगे, माओ इनिबिटर देंगे, है ना, कि माओ को काम नहीं करवाने देना है, तो जब इनिबिट कर हो जाएगा ये, तो क्या होगा, इन सब का मेटाबॉलिज्म होगा, नहीं होगा। ठीक है ना, तो जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो पेशेंट के अंदर हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकता है। ठीक है, माओ इनिबिटर्स क्या करते हैं, हाइपरटेंसिव क्राइसिस की कंडीशन अराइज करवा देता है, किसके अंदर, पेशेंट के अंदर। ठीक है, और उसी को बोला जाता है चीज रिएक्शन, उसी को बोला जाता है चीज
रिएक्शन, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ एग्जाम जो होते हैं, एम्स के एग्जाम मेनली, उसके अंदर बहुत बार ये पूछा हुआ है चीज रिएक्शन। ठीक है, चीज रिएक्शन के अंदर क्या होगा, पेशेंट को हाइपरटेंसिव क्राइसिस होगा, और किसकी वजह से होगा, माओ इनिबिटर्स। और माओ इनिबिटर्स क्यों होगा, अगर पेशेंट ये सारा कुछ खा रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, इसके अंदर जो टायरामिन प्रोटीन है उसका इनिबिट, वो क्या हो जाएंगे, इनिबिट हो जाएंगे, मींस उनका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो फिर पेशेंट के अंदर हाइपरटेंसिव क्राइसिस की कंडीशन आएगी। ठीक है, अगर ये जो चीज रिएक्शन है उसके अंदर मेनली क्या होता है, ऑक्सीपिटल हेडेक होता है। ठीक है, ऑक्सीपिटल हेडेक होता है मेनली, और उसी से पता चलता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस पेशेंट का। ठीक है, इसीलिए जो माओ इनिबिटर्स वगैरह जो पेशेंट लेते हैं उनको बोला जाता है अवॉइड करने को, कि किस किस चीजों को, ये सारी जो वाइन, चीज, बनाना, चॉकलेट, कॉफी, या फिर हम बोल सकते हैं योगर्ट, है ना, जिन जिन के अंदर टायरामिन है वो सब कुछ अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। अब नेक्स्ट है इसके अंदर फोर्थ कैटेगरी टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, अब टेट्रासाइक्लिन एंटी डिप्रेसेंट्स जो होते हैं उसके अंदर मेनली जो होती है 3 ड्रग्स होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती है, एक होती है मीनासेरिन, मीनासेरिन, ठीक है, सेकंड इसके अंदर आती है अमोक्सापाइन, अमोक्सापाइन, ठीक है, और थर्ड इसके अंदर आती है लॉक्सापाइन। टेट्रासाइक्लिन जो एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं वो उनको इतना ज्यादा नॉट वाइडली यूज्ड, ठीक है, इतना वाइडली उसको यूज नहीं किया जाता है, इसीलिए ज्यादा इसके बारे में पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है, तो बस यहाँ पर हमें टेट्रासाइक्लिन के बस नाम पता होने चाहिए, कि अगर ये सारी ड्रग्स आती हैं तो हमें इतना पता होना चाहिए कि ये सारी टेट्रासाइक्लिन ग्रुप के अंदर इंक्लूड करी गई है। अब देखिए, अब हम कुछ कॉमन एंटी डिप्रेसेंट्स के साइड इफेक्ट्स के बारे में देखते हैं। अगर हम जनरली देखें कि एंटी डिप्रेसेंट्स जो होती हैं उनके कौन से कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं, तो सबसे जो इसके अंदर कॉमन है वो होता है एक तो वेट गेन। ठीक है, सबसे कॉमन क्या है इसके अंदर, वेट गेन। फिर साथ में पेशेंट को और क्या क्या रहेगा, नोजिया, देन उसके साथ में फटीग, फिर इंसोम्निया भी होता है। ठीक है, इंसोम्निया मीन्स लॉस ऑफ स्लीप, स्लीप नहीं हो पाती है, ड्राई माउथ की कंडीशन रहती है, देन उसके साथ में माइड्रियासिस की भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, और साइड इफेक्ट्स की बात करें तो एंजाइटी, इसके साथ साथ में पेशेंट को ब्लड विजन, और एक और होता है कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन। ये सारे कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के। इसके अंदर सबसे ज्यादा हमें जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है हमें वेट गेन का। ठीक है, वेट गेन मोस्ट कॉमन होता है इसके अंदर। तो हमारा आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।